हेलो फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड के बच्चे जो है अब टीआरई जो 3 होने वाली है, टीआरई 4 होने वाली है, उसमें शामिल होना चाहते हैं। और वो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिर से चल रहा है तो उनको ये हक और अधिकार मिलना चाहिए कि एटलीस्ट वो एग्जाम में बैठ सके। फिर जो भी वहां से डिसीजन आए उसके बाद उन पे लागू किया जाए। तो इसी को लेकर के जो है एनआईओएस डीएलएड में ये खबर आ रही है, इसमें एक स्टेप लिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ पंजाब से एक खबर है जिसमें कि ये आप लोगों को पता नहीं भ्रम फैलाया जा रहा है या ये बोला जा रहा है कि पंजाब में जो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी थे, जो ज्वाइन कर चुके थे, जिनको अपॉइंटमेंट मिल चुका था, उनको निकाल दिया गया है। इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोग हमारे पास भेज रहे हो। चलो इसको क्लियरिफाई करेंगे कि इसमें आखिर में सच्चाई क्या है और एग्जैक्ट न्यूज क्या है जिसको कि उल्टा सीधा करके फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के ये दोनों इंफॉर्मेशन आज इस क्लास में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग जो है अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको जो है एनआईओएस डीएलएड से हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हो, ये खबर जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के है। इसका जो सब्जेक्ट आप देखोगे वो ये दिया गया है कि एनआईओएस से प्रशिक्षित सरकारी शिक्षकों को आगामी टीआरई 3 एवं अन्य शिक्षक बहाली तथा बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु मान्यता प्रदान करने के संबंध में इनको जो है आगे की जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होने वाली है टीआरई 3, टीआरई 4, उसमें मान्यता दी जाए कि एटलीस्ट वो लोग जो है उसमें एग्जाम में बैठ सके और जब तक ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसे जो है चीजें की जा रही हैं। इसके लिए जो है लेटर लिखा गया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना में और रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है पटना हाईकोर्ट का भी रास्ता ये अपनाया गया है और इसको भी जो है किया जा रहा है। तो इस तरह के लेटर जो है आप लोग भी अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है लिख सकते हैं और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने लीडर्स को, जो भी लीडर है उनको जो है आप दे सकते हो ताकि ये मामला जो है हर तरह से आगे बढ़े। इसमें सिर्फ टीआरई 3 को लेकर के नहीं, जितनी भी जो वैकेंसीज आ रही है और आने वाली है उसमें एटलीस्ट उन आप लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, उसमें एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। ये इस चीज का जो है आप लोगों को अब एक बोल सकते हो कि रिक्वेस्ट करना है। चलिए मैं बताऊं इसमें है क्या। टोटल देख लो, ये 7 जून का ही खबर है, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत पहले का है। देखिए, निवेदन पूर्वक कहना है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत, देखो आरटी एक्ट के तहत जो है 31 मार्च 2019 के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में रहने का अधिकार नहीं था। बिल्कुल सही है। तो 31 मार्च 2019 तक जो है ये बोल दिया गया था कि जो लोग भी पढ़ाएंगे, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ाएं या गवर्नमेंट में पढ़ाएं, उन लोगों के पास ट्रेनिंग होना चाहिए। ये आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग रखा गया। तो आप लोगों का जो है 2017 से ये जो लागू किया गया और ये 6 मंथ्स का जो हेरा फेरी हुआ है, जिसको अब 18 महीने का इसको एनआईओएस डीएलएड कहा जा रहा है, ये इसमें बच्चों की क्या गलती है? करिकुलम आपने बनाया, 18 महीने का एनसीटी ने बनाया और बोला कि हाँ 6 मंथ्स का जो है हम इसमें ट्रेनिंग करवा देंगे, तो ये 24 महीने का हो जाएगा। और इनफैक्ट बच्चों के रिजल्ट पर, जिन जिनको रिजल्ट मिला है, आप लोग वहां पर देख सकते हो, प्रमाण पत्र पर अंकित सत्र जो है 2017-19 है। 2 साल का ही मेंशन किया गया है, उसमें 18 मंथ्स ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर ये इनवैलिड जो करने का पूरा प्रोसेस है, समझ में नहीं आया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है कि जितना जो सिलेबस हम बोलते हैं कि जो डीएलएड का जो सिलेबस होता है वो सारा सिलेबस पढ़ा गया है। आप मिला लीजिए, कंटेंट मिला लीजिए, तो जो डीएलएड में बच्चे रेगुलर डीएलएड में पढ़ते हैं वही एनआईएस डीएलएड में भी पढ़ाया गया। तो 18 मंथ्स में इनका कोर्स भी कंप्लीट कराएगा, तो सोचो कि इनको तो ज्यादा ज्यादा हार्डवर्क, ज्यादा मेहनत करना पड़ा है भाई, क्योंकि जो 24 महीने का सिलेबस है वो 18 महीने में कंप्लीट करवाया गया और 6 महीने का इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, जो भी बोलिए वो आपको रख दिया गया। तो ये सारी चीजें रखी जा रही हैं और इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आगामी शिक्षक बहाली में जो एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनको भागीदारिता मिले और इसके लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है।
अब ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे होगा, अभी इस तरह के लेटर लिखे जा रहे हैं, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सुना जाएगा, कैसे सुना जाएगा ये अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट अपने तरफ से ट्राई किया जा रहा है, आप लोगों को भी करना है। आप लोग अपने अपने जो भी आपके जिलाधिकारी हैं, जो भी नेता हैं, जो सांसद हैं, जिनसे आपका थोड़ा सा है, वहां पर जाइए, ये लेटर दीजिए। दूसरा रास्ता आप लोग यूज कर सकते हो एक्स का, यानी जिसे हम ट्विटर कहते हैं। ट्विटर पर भी आप लोग जो है टैग कर सकते हो, ये इस तरह से लेटर लिख करके टैग करो। जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप टैग करो, अपने स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको टैग करो। तो इस तरह से ये एक, देखो ये ना पूरी तरीके से हर तरह से जो है हम लोग ना एक साथ एकजुट होकर के लड़ेंगे, फाइट करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। तो फिलहाल ये एक रास्ता अपनाया गया है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे इतना बकवास लगा है, लेकिन फिर भी आप लोगों का कंफ्यूजन हुआ है तो ये हमारा फर्ज बनता है कि आपका कंफ्यूजन हम दूर करें। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये पंजाब का है, कि बोला जा रहा है कि पंजाब में जो वैकेंसी आई थी उसमें से एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद पढ़ लो भाई। जिनको थोड़ा सा भी पढ़ना आता है वो पढ़ लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। इनफैक्ट इस पे हम लोग ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे भी चुके हैं। इसमें बोला गया है कि पंजाब में क्या हुआ था कि 2020 में वैकेंसी आई हुई थी जो कि बीच में लटक गई, जो भी कारण से बीच में लटकी हुई थी। उस 2020 की वैकेंसी को आगे बढ़ाया जा रहा है अब 2024 में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इसमें यह कहा गया है कि पहले, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड, यहां पे देखोगे आप लोग, दिखा देती हूं मैं, यहां देखो, in view of the above said order of the honorable supreme court, the B.Ed candidates are not liable। B.Ed वाले भी अब एलिजिबल नहीं है 1 to 5 के लिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें क्लैरिफिकेशन हुआ, to be considered for selection appointment। That similarly it is also open that the consideration of 18 months diploma in elementary education for short DLED conducted through the open and distance learning for short ODL mode in elementary education by the National Institute of Open Schooling as valid earlier। पहले वैलिड था, देखो यहाँ पे ये लिखा गया है वैलिड, पहले वैलिड किया गया था 1 to 5 में, जो है वो उसको एलिजिबल माना जाता था। अर्लियर सच कैंडिडेट्स वो कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ईटीटी, प्राइमरी के लिए जो है उनको कंसिडर किया जाता। However, now the Honorable Supreme Court of India, it is judgment dated 11/8/2023। तो नवंबर में 2023 में जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि एसएलपी इतना और जयवीर सिंह और ये सब, और उसमें पूरा ये जो डिसीजन है इनका सुप्रीम कोर्ट का वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी के आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि अब बीएड और एनआईओएस डीएलएड को जो है इस वैकेंसी में मौका नहीं दिया जा सकता है। ये बोला गया इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि कोई ज्वाइन कर चुका है, किसी को अपॉइंटमेंट मिल गया है तो उसको नौकरी से हटा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात हो रही है कि जब एक, मतलब बच्चे इसलिए डर गए जो लोग ऑलरेडी एनआईओएस डीएलएड से ज्वाइन किए हुए हैं, चाहे टीआरई 1 में हो या पहले वाले हो, वो इसलिए डर गए कि उनको लगा कि पंजाब से हटा रहा है तो बाकी जगहों से भी हटाने लगेगा। लेकिन मैटर ये है ही नहीं। मैटर यह है कि पूरी वैकेंसी ही, अभी वैकेंसी पूरा ही नहीं हो पाया है। 2020 का मैटर था जो कि अब कंप्लीट किया जा रहा है। तो अब डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, है ना। तो यहां पर नौकरी कर रहे लोगों को नहीं हटाया जा रहा है। तो एनआईओएस से डीएलएड से जो भी नौकरी अभी कर रहे हैं, अभी निश्चिंत रहिए, अभी बहुत सारे मामले जो है अभी चल रहे हैं, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको नहीं हटाया जाएगा। डीप ब्रीदिंग, अच्छे से गहरी सांस लीजिए, कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर पूरा वही दिया गया, इन द व्यू ऑफ एबव सेड ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द कैंडिडेट्स हैविंग 18 मंथ्स डिप्लोमा डीएलएड फ्रॉम एनआईओएस आर नॉट लायबल टू बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट। तो सिलेक्शन प्रोसेस ये 2020 वाला जो 2024 में अब कंप्लीट किया जा रहा है, इसमें जो है एनआईओएस डीएलएड को नहीं रखा जाएगा, तो जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना ये अफरा तफरी, पैनिकनेस बच्चों के अंदर कि अब हमारा वैलिड होगा ही नहीं, अब हम ये हो गए वो हो गए, जो नौकरी कर रहे हैं वो लोग डर गए कि अब हमें भी हटाया जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं। जैसे ही ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, आपको पता है कि हम आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल ऐसी चीजें आपसे जो है हम लोग छुपा ही नहीं सकते हैं, राइट। तो
तो अभी फिलहाल एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अलग अलग सांसदों से मिलने की प्लानिंग की जा रही है, वहां पर अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपने घर बैठे भी खुद से भी कर सकते हो। आपको एनआईओएस डीएलएड करने के बाद क्या चीजें फील किए हो, क्या चीजें आप सफर कर रहे हो, आप क्या फेस कर रहे हो, उसको एक लेटर में लिखो। लिखने के बाद अगर आप सांसद को जानते हो तो वहां पे चले जाओ, किसी मिनिस्टर को जानते हो वहां जाके लेटर दे दो, या सबसे बेटर है कि आप सोशल मीडिया का सहारा लो, एक्स पर जाओ, ट्विटर पे जाओ, वहां से जो है टैग करो, अपने शिक्षा मंत्री से लेकर के जो है मुख्यमंत्री से लेकर के सभी को टैग करो, ये चीजें मेरे हमारे साथ हुई है, कृपया करके हमारी बातों को सुना जाए। बस यही करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।